उसकी आत्मा हमको हर जगह घेरे रहती है। आइए वही चीज़ को हम गा के उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। भजन संहिता 139 में जैसे लिखा है कि उसकी आत्मा हमको हर जगह पे घेरे रहती है। हम कहीं भी जाएँ, उसकी आत्मा से बचकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। वही चीज़ को यहाँ गीत के द्वारा हम लोग गाएँगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। और एक बार हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। दाऊद बोलता है कि अगर मैं आकाश में चला जाऊं तो भी तेरी आत्मा मुझे वहां घेरा रहता है। अगर मैं अधलोक में अपनी बिछौना डालूं तो वहां भी तेरी आत्मा मुझे घेरे रहता है। हालेलुया। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। फिर दाऊद बोलता है कि अगर मैं समंदर के लहरों पर चला जाऊं तो भी तेरी आत्मा मुझे वहां घेरा रहता है। अगर तूफान से घिर जाऊं तो वहीं पर भी तेरी आत्मा मुझे छोड़ता नहीं है। हालेलुया। लहरों पर चलूं तो वहां है, तूफान में घिरूं तो तू वहां है। लहरों पर चलूं तो तू वहां है, तूफान में घिरूं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। यस लॉर्ड हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है मेरा परमेश्वर कि तेरी आत्मा से मैं भाग कर जा सकूं, क्योंकि हालेलुया अब तूने तेरी आत्मा को मेरे अंदर डाला हुआ है और वही आत्मा मुझे चलाती है और वही आत्मा हम सबको चलाती है। इसलिए वही आत्मा से भागकर मैं कहीं नहीं जा सकती, हम कहीं नहीं जा सकते हैं।
तू सहायता कर कि वही आत्मा, तेरी आत्मा के द्वारा हम हर कहीं जाए, हर कहीं चले, हर कुछ करे, हर कुछ बोले। परमेश्वर तुझे महिमा दे। हालेलुया। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आमेन। हालेलुया। बनाइए मेरे मैं प्रियो कहीं नहीं जाऊंगी मेरे प्रियो। हालेलुया। आमेन। मेरे आत्मा से भागकर हम जाना भी नहीं चाहते, परमेश्वर राजा ना जा सकते हैं क्योंकि हम तेरे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और अपने आत्मा से तो हमको चला हर समय। हालेलुया। आमेन आमेन। बहुत ही सुंदर। मेरी सारे वर्शिप में से एक प्रेयर वर्शिप ये है। थैंक यू सो मच सिस्टर ये वर्शिप को करने के लिए। तो आइए मेरे प्रियो, थोड़ा सा बस 2-3 वर्ष दिखाऊंगी, उसके बाद हम टेस्टिमोनी की तरफ चलेंगे। मैं ही हूँ लूका 8:39। और यहाँ लिखा है, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने कैसे काम किए। और वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। ठीक है, और 2 जगह पढ़ूंगी, मैं आज बस पढ़ूंगी। मैं प्रेरितों 22:15 पढ़ूंगी और 23:11 पढ़ूंगी। प्रेरितों 22:15। और लिखा है, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। ठीक है, क्योंकि जो गवाह होगा तो उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। और 23:11 में क्या लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जब तूने यरूशलेम में गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। ये किसके ओर से है, ये परमेश्वर खुद बोल रहा है मेरे प्रियो। और फर्स्ट पतरस 3:15 में लिखा है, 3:15, पहला पतरस 3:15 में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। मतलब तुम्हारी आशा के विषय में किस भरोसे से, तुम्हारा किस होप से तुम जिंदा हो, किस होप से तुम ये बात बोल रहे हो, किस होप से, तो हर समय भरकर सर्वदा तैयार रहो। तैयार, जब हमारे जीवन में गवाही रहती है तब हम तैयार रहते हैं। हालेलुया। मैं बस इसको इसलिए पढ़ाई हूँ कि यहाँ पे परमेश्वर भी खुद बोल रहा है कि जैसे यहाँ गवाही दिया है ना पौलुस, तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। मतलब टेस्टिमोनी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको बोलना तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर भी बोलता है कि गवाही देने के लिए। क्योंकि यही गवाही जो है, हमारे जो एक गवाही से हम नहीं जानते, हम गवाही दे देते हैं, लेकिन सामने वाले का जीवन बदल जाता है। अगर वो तकलीफ में होगा तो उसके घर में शांति आ जाती है। अगर कुछ कंफ्यूजन में हो तो उसकी सॉल्यूशन निकल आता है। अगर भटका हुआ हो तो उसके जीवन में साल्वेशन आ जाता है। मेरी प्रिय, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये बिल्कुल एक बात है जो बिल्कुल डायरेक्ट बोला गया है कि गवाह बनो, गवाही दो। तो आज इसीलिए हम भी अपना अपना गवाही देंगे, ताकि हमारी गवाही के द्वारा हम सब तो आशीषित होंगे ही। फिर क्या होगा, मैं जैसे यहाँ गवाही सुनती हूँ, मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ, अरे जानते हो आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे गवाही, अरे ऐसा हुआ, ऐसे बोलते मेरे हस्बैंड। फिर मेरे कोई फोन करेगा मेरे ससुराल से, मेरे फ्रेंड लोग, जानते हो ऐसा भी गवाही है। फिर उनके जीवन में काम आता है, वो किसी को बताएंगे, उनके ऐसे करके ये गवाही फैलेगा मेरे प्रिय। जैसे ये गवाही भी एक तरफ का सुसमाचार है।
का समाचार, जो मौत से कैसे हमको बचाया, जो बीमारी से कैसे हमको बचाया, जो कुछ भी प्रॉब्लम से कैसे हमको बचाया परमेश्वर ने, यही वो सुसमाचार, ये भी वो सुसमाचार है जो हम फैला रहे हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम गवाही की तरफ चलते हैं। और कल से ही बोला गया था कि आज बनीना सिस्टर पहले गवाही देंगे, उनका हैंड रेज भी हुआ है। उनके बाद भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग गवाही देना चाहते हैं अपना अपना हैंड रेज करके रखिए, मैं एक एक करके सबको मौका दूंगी। आमेन। जी बनीना सिस्टर बोलिए। ए माँ केते पढ़ेला खाली टी मते कहि दिए न। हाँ, मुई पढ़ेली लुका 8 पर्व 39 पद, तारपरे प्रेरित 22 ର 15 आरु 23 ର 11 आरु प्रथम पितर 3 ର 15। 22 ର 15। हाय 22 ର 15 23 ର 11 हाँ माँ। आरु प्रथम पितर 3 ର 15। हाँ जी Shalom परिणा to सिस्टर। everyone. शालोम। थैंक यू माँ, कटि Shalom जाइथिली to ना। everyone. ओके। पहले तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूंगी आज के दिन के लिए और ये समय के लिए। और जैसे हमें सिस्टर विस्मिता जो वर्शिप में लिए, ओह सच में प्रभु का प्रेम में हम सब भर के, मैं तो पूरा खो गई थी। और मधु सिस्टर बोल रहे थे जैसे मेरा एक प्रेयर वर्शिप का ये सॉन्ग है, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है ये गाना। और जब भी प्रेयर में बैठती हूँ इसको भी गाती हूँ। तो सच में प्रभु को आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सब विषय के लिए। और जो टेस्टिमोनी के बारे में मधु सिस्टर बोल रहे थे कि हमारा टेस्टिमोनी के द्वारा प्रभु बहुत ही काम करता है। सच में मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के गवाह बन रहे हैं तो एक एक आशीष का कारण बन रहे हैं। और खाली हमारे जीवन में ये नहीं, दूसरे के जीवन में भी ये काम आता है। इसलिए प्रभु को बहुत ही धन्यवाद कि हमें जो ये एक एक वीक तो हो गया हम टेस्टिमोनी सुन रहे हैं, और फिर ये दूसरा वीक में भी सुन रहे हैं। और कल जब परमजीत सिस्टर बोले तो मुझे पता चल गया कि आज बच्चों का दिन है। तो मैं भी उस बच्चे के लिए देना चाहती थी, लेकिन वो लंबा हो जाएगा बोल के नहीं निकल, क्योंकि एडी के बारे में बोलना चाहती थी मैं कल। और उसको बताना चाहूंगी कि प्रभु कैसा भला परमेश्वर, जो हमें तो बच्चे लोग देते हैं तो उसको कैसे करके सब विषय को ठीक करते हैं। तो हमारे जीवन में हम जो जो विषय पाए हैं उसको जरूर ही दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। और ये एडी का जब जन्म हुआ उसके उसी विषय का है। तो वो जब पैदा हुआ तो एक मुझे थिएटर से निकाले, और फिर 1 घंटे के बाद उसको जब फास्ट फीडिंग दे रहे थे, उसका सांस नली में घुस गया था वो फीडिंग, और पूरा ब्लू हो गया एडी हुआ। उसको फीडिंग देने के बाद पूरा ब्लू हो गया। तो फिर सिस्टर लोग बोल रहे हैं, एक मेरा ननन भी है जो कि नर्स है, वो थे और दूसरे लोग भी थे। वो देख रहे हैं कि अरे अरे कैसा ऐसे ब्लू हो रहा है बच्चा बोल के। उसको फिर एक सिस्टर देखी और फिर उसको उठा के दोनों पैर को उठाया और पूरा उसका पीठ को ऐसे थपथपाते हुए पूरा थिएटर के अंदर ले गई वो। तो मेरे ऑपरेशन के बाद और एक ठो ऑपरेशन था, सीएस चल रहा था, तो मैडम अंदर ही थे। तो फिर उसको छोड़ के, वो सीएस को छोड़ के मैडम एडी को देखे, बच्चा को देख के क्या हो गया बोल के, फिर देखे उसको पूरा सब बाहर किए और क्या क्या किए। तो फिर उसको लाके आईवी फाईवी लगाए, वो ठीक हो गया हुआ। लेकिन
था उस समय। तो फिर उसको बाद में बताऊंगी, लेकिन वो थिएटर का बात बोल रही हूँ। तो सब आके एडी को देखते हैं और फिर मेरे पास जो नर्स लोग मेरे हाथ को पकड़ के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बोल रहे हैं, और उन लोग रोते जा रहे हैं। वाह! तो उसी समय मैं देखती थी, थी इन लोग का बारे में कुछ सब सुन रही थी, और भीतर से मुझे कुछ हो रहा था हार्ट में। तो मैं खाली, मुझे इतना पता चला कि कुछ हुआ है, लेकिन मुझे बिल्कुल चिंता नहीं था। और जो नर्स लोग आके मुझे कुछ नहीं होगा बोलते थे, अरे कुछ नहीं होगा तो फिर तुम लोग क्यों रो रहे हो? मैं खाली ऐसे देख रही थी और मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती थी कि कुछ नहीं होगा, तो ये लोग क्यों रो रहे हैं बोल के। फिर बाद में बोले कि नहीं नहीं, बच्चा को हमको रायपुर लेके जाना पड़ेगा, उसको फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाए, और फिर तुरंत ही एक दिन के बाद उसको रायपुर लेके गए। वहाँ पूरा एडी को 8 दिन तक रखे थे, और मैं यहाँ थी, खरियार में थी। और रायपुर में 8 दिन के बाद में मेरे बच्चा को देखी हूँ, बाबू को देखी हूँ। 8 दिन के बाद फिर मैं गई और उसको लाके आई यहाँ। तो परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं मेरे प्रियो। मैं मांगी थी कि मुझे एक बेटा चाहिए प्रभु बोल के, अब प्रभु मुझे दिए। हुआ तो उस चीज को मैं जानती हूँ, मैं मांगी हूँ, परमेश्वर दिए हैं, तो कुछ नहीं होगा मेरा बेटा को, वो जरूर ही स्वस्थ सहित वो आएगा घर को। और जब यहाँ आया एडी, हम उसको 8 दिन के बाद रायपुर से लाए, तो यहाँ भी हम प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए। और उस समय जब एडी पैदा हुआ, उस दिन के बाद, ये 2008 का विषय है, 2008 साल में हुआ था, और उसी समय दंगा का माहौल था। आपको पता है 8 में दंगा हुआ था उड़ीसा में। तो दंगा के कारण कोई इधर उधर जा नहीं सकता कि आ नहीं सकता, ऐसा कंडीशन हो गया था। क्योंकि मेरे भैया लोग भी यहाँ आ नहीं सकते कि कुछ नहीं कर सकते, बस सब बंद था। लेकिन प्रभु कैसा भला परमेश्वर है, जब हम एडी को रायपुर लेने गए, उस समय कुछ नहीं हुआ। वाह! तो हम लोग सुरक्षित गए और फिर पहुंचे, उसको लाके यहाँ रखे। उसी दिन से वो ये एडी 16 तारीख को जन्म हुआ था, 16 अगस्त को, और फिर 24 तारीख को हम घर आए। 25 तारीख से ऐसा हो गया यहाँ का माहौल, कोई बाहर नहीं निकल सकता था, और जो जहाँ पे है वहीं रह गया। मेरे सास ससुर भी कटापल्ली में गांव में थे, वो लोग भी नहीं आ सकते हैं, कोई नहीं, खाली मेरे पास मेरे हस्बैंड और मेरे पापा मम्मी थे, और सोफी जो तो छोटी थी। तो सच में उन दिनों का बारे में जब सोचती हूँ, कैसा भला परमेश्वर कैसे पकड़ के रखे थे। हमारा घर पूरा रोड के साइड में है, और कभी हम सुनते थे कि बहुत लोग आ रहे हैं, ऐसे घर को घर में कोई होने से भी उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे ऐसे विषय हम सुनते थे। और क्या क्या सुनते थे, पूरा 100 लोग 200 लोग ऐसे ये सब पकड़ के आ रहे हैं, बंदूक ठंडा ये डंडा उंडा लेके आ रहे हैं बोल के। लेकिन हमें प्रभु कुछ नहीं होने दिया हमारा, और पूरा सुरक्षित। तो मैं इसलिए परमेश्वर को तो धन्यवाद देती हूँ। और जब एडी मेरे पेट में जिस दिन रुका, मैं उस दिन के बारे में बोलना चाहूंगी। मैं मांगी थी परमेश्वर से, प्रभु मुझे एक बेटा चाहिए, और ये प्रभु के गौरव के लिए ही मैं बोल रही हूँ।
जिस रात मेरे पेट के अंदर वो ठहरा, आप लोग समझ रहे हो, तो उसी दिन में एक वॉइस को सुनी, ले एक बेटा मांगी थी ना, ले एक बेटा। मैं तो सुन के पूरा हालेलुया। घबरा गई वो वॉइस को सुन के, जे परमेश्वर ये क्या है बोल के। और उस दिन से मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गई कि जो मेरे पेट में बच्चा आएगा वो बेटा ही होगा बोल के। और आमेन, हालेलुया। क्योंकि एडी के होने के पहले 4 महीना हुआ था और मेरा एक मिसकैरेज हो गया था हुआ। तो ये मेरे हस्बैंड भी इतना विश्वास में नहीं थे कि ये बच्चा रहेगा बोल के। और जब एडी का 4-5 महीना हुआ, हम जब अल्ट्रासाउंड करके आए घर को, तो मेरे हस्बैंड सोफी को पूछ रहे हैं, बताओ तो तुम्हारा बात तो सच होता है, क्या होगा बोल के। उस दिन खाली पूछे कि क्या होगा बोल के। सोफी बोली कि बाबू होगा तो बाबू और आप होंगे, मैं और मम्मी होंगे बोल के ऐसे बोली थी सोफी। तो सच में मैं तो पूरा फर्स्ट दिन से पूरा मुझे पता था कि ये लड़का ही होगा। लेकिन शैतान कैसे काम करता है, ठीक टाइम में एडी के जीवन में कैसा परीक्षा आया हमारे जीवन में, वो परीक्षा को लाया, होने से भी परमेश्वर हमें कुछ नहीं होने दिए और पूरा बिल्कुल पूरा सुरक्षित, सब विषय सुरक्षित किए। और हालेलुया। जब एडी हॉस्पिटल में था, तो मेरे हस्बैंड उसको देख देख के एकता नर्सिंग होम में रखे थे उसको। तो खाली एक 2 घंटे के लिए खाली बच्चे को देखने जाते थे इन लोग, और दूर से झरका से ऐसे करके उसको देखते थे। तो एडी का वेट भी बहुत था, 4 किलो 150। वो सबसे बड़ा बेटा था, बहुत सारे बच्चे थे, तो सबको देखने से वो एडी पूरा बहुत बड़ा दिखता था। तो मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी जब जाके उसको देखते थे, तो नर्स लोग बोलते थे, देखिए आपका दारा सिंह को देखिए बोलते थे। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही खुश होते थे। और वही खड़े खड़े एक दिन प्रेयर किए कि प्रभु अगर ये बच्चा ठीक हुआ, बच गया, तो आपके काम करेगा। वाह, उसी दिन आमेन, प्रेयर करे थे। हालेलुया। और सच में आज मैं परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ एडी के लिए कि उसको एक प्रोफेट करके भेजे हैं। और जो डिसीजन उन लोग लिए हैं बपतिस्मा के लिए, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि ठीक ये महीना में प्रभु मुझे दिए थे, और ये महीना में उन लोग बपतिस्मा भी ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं सबको प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ कि सोफी और एडी के लिए प्रेयर कीजिए, जैसे कि उन दोनों जिस कारण प्रभु उनको भेजे हैं उसी रीति से उन लोग अपना जीवन बिता पाए, और प्रभु को आगे रख के सब समय प्रभु को आगे रखे जैसे चलेंगे, वैसे ही सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु ये टेस्टिमोनी के द्वारा गौरव पाए। और मैं एक वचन को पढ़ूंगी जो भजन संगीता 34 का 1 है। उड़िया में ऐसा लिखा है, मु सर्वदा सदा प्रभुंकर धन्यवाद करिबी, मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा हेबो। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दो तो मधु सिस्टर। जी, भजन संगीता कितना बोले सिस्टर? 34 का 1। जी, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। और प्रभु इस वचन से भी आशीष दे। ओके, आइए मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही एनकरेजियस, हमारे जीवन में बहुत ही आशीष भरा ये टेस्टिमनी। आइए परमेश्वर को महिमा दे और धन्यवाद दे। सच में आज परिवार सिस्टर के जीवन में ये गवाही बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने दिया है। इतनी बड़ी बात है, मतलब चूजन जो होते हैं ना, ये चूजन जो होते हैं ना, वो ऐसे स्मूथली थोड़ा उनका काम नहीं बनता है, थोड़ा स्ट्रगल तो होना ही है। मतलब किसी को चूजन बनना है, मन में इच्छा है, तो स्ट्रगल झेलने के लिए भी तैयार रहो।
और हम जानते हैं कि वो स्ट्रगल तो आएगा, लेकिन परमेश्वर वहां से भी पहले से ही हमको उठा के रखा है। लेकिन वो झेलने इसीलिए देता है ताकि हम दूसरे का तकलीफ को जान सके। जब वो सिचुएशन में जाएंगे तो हम उनको किस रीति से उनको कंसोलेट करेंगे करके। गॉड ब्लेस यू सिस्टर पनीना। हम लोग सच में बहुत ऐसे आशीषित हुए हैं। जी नाना बोलिए। नाना हाथ उठाई हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्टर सुनीना हूँ। अच्छा सुनिए सिस्टर। ओके, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। अभी दीदी एडी के बारे में गवाही दी, तो कल से मैं जब बच्चे लोग का चल रहा था तो मैं भी सोची थी कि बच्चे का चल रहा है तो गवाही देना जरूरी है, प्रभु को महिमा देना बहुत ऐसे जरूरी है। और एक जन्म होने के बाद है, मैं प्रभु को महिमा देना चाहूंगी। उस वक्त क्या हुआ था कि दीदी जैसे बताई कि उसका पहला बार जब सोफी की थी तो वो नहीं रुका, ये हो गया था। फिर एडी जब हुआ, उस वक्त जब कंसीव हुई, उस वक्त और एक चीज क्या हुआ था हमारे घर में। मेरे एक भैया हैं, बड़े पापा के बेटे, वो भाभी भी प्रेग्नेंट थे उससे पहले। वो भी सेकंड बच्चा था उनका। हुई, बहुत सुंदर बेटी थी, मगर पैदा हुई और वो भी उसी तरह से ब्लू हो गई, उसका बॉडी पूरा नीला पड़ गया और वो नहीं बच पाई, मर गई। ये चीज कुछ महीने पहले हुआ था जब एडी पैदा हुआ। और जब एडी पैदा हुआ हमें खबर आया, फोन आया, ऐसा ऐसा चीज हुआ। तो तुरंत पवित्र आत्मा मुझसे बात किए और कुछ दिन पहले हमारे चर्च में एक पास्टर आए थे जो श्राप के बारे में बता के गए थे। कहा कि हमारे ही वंश में बच्चा अभी ऐसा गया है, अब दूसरा बच्चा नहीं जाना चाहिए। मैं तुरंत उस वक्त उठ के, जो हमें ये बताता है निकले थे। उस वक्त ये चीज हुआ था जब सांप ने इस्राएलियों को काटा था और वो मर जा रहे थे, तो एक सांप को टंगाया गया था लकड़ी पर और बोला गया था कि इसको जो देखेगा, उसका जो भी सांप काटा है उसका जहर नहीं चलेगा, वो बच जाएगा। तो जो क्रूस पे टंगा है वो श्रापित है। मतलब हमारा श्राप यीशु मसीह ऑलरेडी ले चुके हैं। ना हमारे घर में, ना हमारे खानदान में, ना हमारे किसी भी चीज में कोई श्राप काम करेगा। ये तो वो झूठा है, वो चोर है जो हमें झूठ बोल के डराता है। तो मैं वचन को ली, तुरंत घुटने में आके प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, हमारे घर के, हमारे परिवार के हर एक श्राप आप ले चुके हो और ये बच्चा आपका है। ये मेरे दीदी का, जीजा का, किसी का नहीं, ये आपका है, आपने दिया है, आपका चुना हुआ बच्चा है। तो ये जीवित रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी मैं सुनने में हम लोग पा रहे हैं वो कुछ हो ही नहीं सकता। और वचन को लेके मैं प्रार्थना की। मुझे याद है उस वक्त भैया का शादी हो चुका था, भाभी आ चुके थे, तो तब प्रार्थना की और फिर वचन को लेके ही बोली कि उसका शरीर हृदय आपने नया किया। और सच में प्रभु प्रार्थना सुनते हैं, विनती सुनते हैं। आज देखिए वही एडी प्रभु के लिए एक प्रोफेट है। आमेन, हालेलुया। प्रोफेट एडी बोला जाता है और वो बच्चा चुना हुआ है। सच में प्रभु जिसको चुनते हैं, जैसे अभी मधु दीदी बोली कि किस रीति से चुने हुए बच्चों को ऐसे इजीली नहीं पा जाते, उसको वो स्ट्रगल करके कठिनाई से प्रभु निकालते हैं। क्योंकि परखने से ही, परीक्षा में जाने से ही, आग में तपने से ही सोना का वैल्यू बढ़ता है, तब वो सोना कहलाता है। यस। और ये हमारे जितने बच्चे हैं ना, ये सब मूल्यवान है, कीमती है, सोने से भी ज्यादा है। क्योंकि ये सब
चिल्ड्रन है और प्रभु के बच्चे हैं, और मैं प्रभु को महिमा देती हूँ कि प्रभु इतना अनुग्रहकारी, हर एक छोटी बड़ी प्रार्थना हमारी सुनते हैं। और जब कल बोली दीदी के बारे में मुझे बोलना है, मैं बोली आज समय हो गया, ये तो नहीं, कल जब बोलेगी तो मैं जरूर बोलूंगी हाँ, कि प्रभु किस तरह से काम करते हैं। आज वीडियो देखते हैं तो प्रभु को महिमा मुझे नहीं करता है। प्रभु इस गवाही की तरफ पाए कि नहीं मा पाए। ये मेरे प्रिय एक ऊंची ताली लगाए। सच में प्रभु को महिमा मिले। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है ही नहीं, कोई है ही नहीं। सच में इस रीति से हमारा परमेश्वर ना अपने बच्चों को गड्ढे से निकाल के लाता है, गड्ढे से निकाल ही लाता है। मतलब हम उसके अंदर ही हैं, जो भी हो रहा है उसके अंदर ही हो रहा है। और क्योंकि हम उसके संतान, उसके बच्चे हैं, कोई हमें गड्ढे में भी फेंक देगा तो भी वहां से निकाल के लाएगा, कोई कहीं रख देने से भी वहां से निकाल के ले आएगा। सच में गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपके जो एडोन गवाही से ना हम और भी आशीषित हुए हैं। और हम जान रहे हैं आज के डेट में एडी बेटा किस रीति से बढ़ रहे हैं। सच में परमेश्वर उनके जीवन में और आशीष दे। आमीनुमा जरूर बोलिए। शालोम समस्तको, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्य हो, एते सुंदर सुजोग मते मध्ये मिलिछि बोली। हम एतले आज सुनुथिले, गत काली भी सुनुथिली छुआ मानकर विषय रे, मते बहुत इच्छा थिला कहबा लागि। आउ एडी कथा एतले मु सुनली, मु तो सुनिथिली आगरो तार विषय रे आ जानिथिली। मु भी मध्य आज साक्ष्य दोछि गोटे छोट छुआर विषय, जो कि सिमु विषय। आउ जदि बा से ता माँ पेटरू जन्म होइछि, किंतु मोर झियो से आउ मोर छोट बेलू से मोर सहित तार बेसी क्लोज। आउ मु कहे प्रभु को, प्रभु ता माँ पेटरू सिना जन्म होइछि, किंतु तुमे मते मोर छाती रु तुमे ताको बाहर करजो। आ मु तार विषय रे कहबी। सिमु एतले जन्म हैला, बलांगीर जन्म हैतिला। 8 दिन तक सिमु सोई नथिला, कांदुथिला, खाली दिन राति से कांदुथिला। तो से आमर घर को आसला, बरगड़ आसला, सांगे सांग चुप होगला। मैंने सबको धरी बसलु, सांगे सांग चुप होगला, राति शुईला, सब गला। तो समस्ते आश्चर्य हो जाइथिले। आ हेंती सिमुर केते 2 मास खंडे हेतला। सिमु को छोट थिला, मासे के 2 मास हेतला। आ सिमु को तार माँ हमर पाखे तो से रहउतला ना, छोट दिन तो मोर पाखे शुईबा, मोर पाखे बसिबा, तब राति रे तार माँ को दउतलु। आउ किंतु दिन सारा सकाळ हैला हमर पाखे। तो ता माँ को क्षीर खलाल के तार माँ पाखु नहीं की जाउतलु। तो हेंती दिन ता माँ क्षीर पिउथला। हठात तार माँ बसछि, मु बसछि, हमर से बड़ दीदी भी 3 जण में बसिछ, से खाउछि, क्षीर पिउछि। हठात से आखी ऊपर कर देला। आखी ऊपर कर देला, जेंती आखी ऊपर जेंती कर देला। आमे समस्ते आश्चर्य गले, ताके हलौछु। हठात से निश्वास तार बंद हे गला, सेंते ब्लू हे गला। एंती एटी जो कहतले पनी कहतला, हमर सिमुर कथा हमर मन पड़तला। ताके पूरा ब्लू हे गला से। आ तार हाथ गोड़ को आ हाथ को बंका कर देला। तार गोटे गोड़ आ गोटे हाथ, राइट हैंड रो गोड़ भी बंका हे गला। बंका जेंती हे गला, संगे संग आम घर पाखे रोड सियाड़े डॉक्टर खाना अच्छी बेहरा नरसिंह। आ से बड़दी ताकू संगे संग धरिकी दौड़ी दौड़ी गले। पुष्पा 2 जन दौड़ी दौड़ी गले। ताकू जेंती डॉक्टर को देखे, डॉक्टर कहले आमर तो एठी चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहीं नांती, आ तुमे अलगा डॉक्टर पाखु नियो। समस्त एंती मोर झियारी माने भी थिले, आ गोटे 1.5 ससुर 2टा झियो, से माने भी दौड़िले, पछरे समस्त दौड़ी पळैचंदी। मु गेट पाक गली, घर को फेरी के आसले, मोर छाती खाली थरी होता है, धड़ धड़ होता है। आ घर को फेरी आसले, आंठू मारिले, आ पलक रे मोर मुंड को रखीदेली। आम कहली, प्रभु तुमे तो मते कोल रे संतान देन, ए जे संतान को रखे प्रमेश मते पूरा मोर अन्य प्रकार तार प्रति फील ता तुमर छोड़ा के ही जानी नांती। घर मु ताको धरले, कोल रे धरबी, ताको गेलो करबी, आम ताको धरके शोउथिबी बेले मोर गुटे तार प्रति गुटे अन्य फील, जो मार ममता कहउचंती, सेटा मोर तार प्रति बाहरे।
आ मते ताको एते भल लगे माने एते प्रेम मोर तार प्रति बाहरे जे मु माने प्रकाश कर पारेनी ताको आ मोर हस्बैंड ता देखंती आ से बहुत खुशी भी होतले। तो मु प्रार्थना कली प्रभु एई छुआर एंती जे परमेश्वर तुमे मते सिना कोଳରେ दिनो किंतु तमे ताको केबे भी मोटर दूर करबो नै। एटा मोर विश्वास अछि मु जानि छि तुमको तुमे हालेलुया। बहुत कांदी कांदी प्रार्थना करथिले। प्रार्थना एंती करली आतन बाहर को गली एंती बाहरे केही नांती अमुट गोटे झियारीटे पळे आसले दौड़ीकिना हॉस्पिटल रु मु कहली पिंकी कह हला बोले कहले नाई काकी बड़ काकी ताको धरकी गोटे जेतले से दीदी हॉस्पिटल के गले गोटे से डॉक्टर कहला नाई नाई एठी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के नांती बोले सेतले बेले एमआर गोटे आसीतले से कहला अरे अरे तमर छुआ को मरी जबई छुआ कहिकरी बस बस कहले से ता स्कूटर गोटे थिला आगो आगो काले जेंती स्कूटर थिला से स्कूटर रे गोटे हाथ रे छुआ को धरला गोटे हाथ रे से स्कूटर पछड़ धरकी से तार संगे पळेले चाली चाली गोटे स्पेशलिस्ट को पाकु जिवा आ से जानि नहंती कि जे ए पोटा किए से जते गले गला बेलको जो गाढ़ा था गाढ़ा रे स्कूटर ता धम करी बाजीगला जेंती बाजीगला सिमोर पाटी रु पूरा बांती बाहरी गला आ तार गोड़ हाथ कुटी से के छटपट हैला हलेला तार संगे संगे से हॉस्पिटल को नेकी गले से चाइल्ड स्पेशलिस्ट को नेकी से माने पळेचंती आमे जानिनु को चाइल्ड स्पेशलिस्ट को नेछ तापरे सिमुरो बापा जेतले आसले मु पुष्पा आ सिमुरो बापा हेकरा आमे तीन जण गलु स्कूटर रे तांकर भी स्कूटर थला सेथरे गलु माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट मन को देखी ए डॉक्टर पाकर अछि कि से डॉक्टर पाकु नै छनी एंटी करी करी जेकरी गोटे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को गलु पाकु जेंती गलु सेठी दूर आमे देखिदलु काचरु कि से चाइल्ड स्पेशलिस्ट सिमु को माने वो खोली देछन लुगा आ पानी रे पूरा ताको गाधेई के पोछा पुछी करछन तार होश आसी जाइछि सेटा आमे दूर गलु आमे देखलु तापरे सेठी आमे समस्त अछु छुआटा माने सेठरे देखुथला कथा कहथला से सिचुएशन केंती दीदी कहले सब केंती हे जेतला आ गोड़ा त मोका हेतला डॉक्टर केंती कहले सब कहले स्टोरी ता आमे जेंती सेठी छिडा हे से सेठी थिला आ से मोर पाकु धाई की प्रा हाथ लंबे की मोर पाकु पळे अछि सेठी मोटा हां आमे एते कांदू त कि मु सब सेथे लगी मोर तार प्रति बहुत दुर्बलता अछि तार आखिर टिके लो भले तार किछ कष्ट हले मु बिल्कुल सही पारेनी आ प्रकृत रे मु जान अनुभव कर परछि जते मां माने जो टेस्टिमनी दउछंदी मां मान कर हृदय केंती आ मु जदी मु जन्म कनी किनु मु जानि परछि मार हृदय केंती जो माने कहंती आज टेस्टिमनी मु समस्त को प्रभु आशीर्वाद कर एते सुंदर सुंदर संतान देछंदी प्रभु निश्चय समस्त चूजन मु भी विश्वास करे मोर सिमु गोटे चूजन आ प्रभु निश्चय तांकर पाखक आनी दे बोली विश्वास करे आमेन प्रभु एथि लगी गौरव पांतु महिमा पांतु ये मेरे प्रिय प्रभु को महिमा दे। सच में हमारा परमेश्वर क्या क्या नाम दूं उनको सच में हर एक विषय से मतलब वो गड्ढे में वो टकराना वो परमेश्वर का योजना था ताकि जो सांस की नली में दूध घुस गया था वो निकल जाए करके। इसीलिए सच में हम जैसे बोलते हैं ना बाकी लोग के जीवन में हम बोल नहीं सकते लेकिन चूजन के जीवन में दुर्घटना भी घटती है तो उसके आशीष के लिए उसके मंगलमय के लिए मंगलमय विषय होने के सच में मैंने हालेलुया। और कोई है? हाँ जी सिस्टर रश्मिता। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। जब बच्चों का सेशन चल रहा है तो हम भी बच्चों के सेशन में ही जाएंगे। एक टेस्टिमनी मेरे जीवन का जब मेरा बेटा सोलोमन पैदा हुआ तब का टेस्टिमनी तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन ये स्पेसिफिकली एक दूंगी। मैं प्रेग्नेंट थी और फुल टर्म हो गया था, मेरा डिलीवरी का समय भी आ गया था। उस समय में मैं बलांगीर में थी और मेरी जो छोटी बहन है वो आपके सामने है, आज जो होस्ट कर रही है सिस्टर मधु, हमारी प्यारी कन्वेनर। और वो तब पढ़ रही थी, वो अपना बीएससी नर्सिंग कर रही थी साइड कॉलेज बलांगीर में। तब परमेश्वर का सच में धन्यवाद करती हूँ कि वो कैसे अपने सारे बच्चों को व्यवहार करता है। एक वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बिना बताए अपने संतानों को कुछ भी नहीं करता।
यस। जो भी करता है वो पहले बताता है आमेन। तो मेरा जब टाइम हो गया, वो गुड फ्राइडे का समय आ रहा था, मेरे पापा तब बाहर थे, बलांगीर में नहीं, शायद मयूरभंज या केंदुझर में, उस एरिया में कहीं पर थे। मेरे पापा का ट्रांसफर वहीं हुआ था, पोस्टिंग वहीं पर था। तो वो अप्रैल का महीना था और गुड फ्राइडे भी अप्रोच कर रहा था, आने वाला था। और वो आए फ्राइडे, क्योंकि मेरा पूरा टाइम होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं हो पा रहा था। क्या कहता, रास्ता नहीं खोल रहा था, ओपन नहीं हो रहा था, और इसकी वजह से और कोई पेन भी, लेबर पेन भी नहीं आ रहा था, तो वो नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा का पूरा हो भी गया था, फुल टर्म हो गया था मेरा। फ्राइडे के दिन था, और सॉरी, ऑफिस में हो तो थोड़ा देर। तो फ्राइडे था, 14 अप्रैल था। 14 अप्रैल को मेरे पापा सुबह सुबह ही पहुंचे थे। वो गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे, छुट्टी था लिए थे एक दिन का, और वो आए हुए थे एक दो दिन का। तो मुझे देखे, मेरी बहन भी आई हुई थी और मेरी माँ भी थी तब। तो फिर बोले कि अब इतना दिन हो गया है, मैं जब हूँ तो एक काम करते हैं कि इनको, बेटी को हम ना इंजेक्शन देते हैं, ताकि सुविधा हो तो घर में हो जाए। क्योंकि मेरे लिए मेरी छोटी बहन ने एक नर्स को ऑलरेडी, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड भाई है, ओल्ड एज की थी, तो उनको ऑलरेडी घर में रख दिया था। क्योंकि वो कॉलेज आती जाती रहती थी, मम्मी स्कूल जाती थी, घर में कोई नहीं था, तो वो धई रहती थी हमारे साथ। और वो आती थी, फिर शाम को चली जाती थी। लेकिन 14 को जब आए तो उनको बोला गया इंजेक्शन देने के लिए मुझे, और उन्होंने भी हाँ कहा और बोले मुझे इंजेक्शन दिया। लेकिन उसमें जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी को इंजेक्शन दिया जाता है फॉर डिलीवरी, तो जाहिर है कि सलाइन में लगा दिया जाता है और दिया जाता है। लेकिन वो धाई मुझे बोली नहीं, हम डायरेक्ट दे देंगे। तो मुझे भी कुछ अगर कहा, हाँ मुझे इतना सब कुछ नहीं पता, हाँ ठीक है ना, जल्दी आ जाएगा, पेन तो जल्दी हो जाएगा, यही सोच के मेरे भी हाँ कह दिया, इंजेक्शन लगा दिए। तो 14 को सुबह 9:30 बजे करीब मुझे इंजेक्शन दे दिया गया। और 14 का पूरा डे में कुछ भी नहीं हुआ, कोई पेन वेन शुरू नहीं हुआ था। आफ्टरनून में हल्का हल्का सा हुआ, और वो दिन पूरा चला गया, आफ्टरनून में होता गया, पेनिट्रेट होता रहा। और मुझे बोलती थी भाई कि आप जब भी बाथरूम जाओ तो चेक करो कि आपका मतलब फ्लूइड सिक्रेशन होना शुरू हुआ कि नहीं, रास्ता 2 उंगली का हार आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा सा चेक करो। हो गया 14 डे टाइम, और 14 नाइट को भी कुछ ना हुआ। अगले दिन सुबह 15 तारीख को भी लेकिन 14 के आफ्टरनून से पेन होना शुरू हुआ। तो 15 को यानी कि सैटरडे को मेरा पेन बढ़ना शुरू हुआ। पेन बढ़ रहा है, मैं बाथरूम जा रही हूँ, चेक कर रही हूँ, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं खुल रहा है। और पूरा डे, पूरा शाम होते होते पेन जो है ऑलरेडी ओवर हो चुका था, इतना जोर हो रहा था, उसको सहना मुश्किल था। मैं अच्छे से खड़ी नहीं हो पा रही थी, अच्छे से बैठ नहीं पा रही थी। फिर 15 पूरा नाइट हो गया, रात के 2 बजे, 2 बजे के बाद इतना सीवियर हुआ मेरा कंडीशन कि मैं आ तक अच्छे से नहीं कर पा रही थी। जैसे पेन होने से हम लोग आह करते हैं ना, मैं वो भी नहीं कर पा रही थी, इतना खराब कंडीशन हो गया था। और तब तक मेरा जो पेन होने का समय काफी बीत चुका था। उसके बाद 2-2:30 बजे के रात में मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाया गया। मैं चल नहीं पा रही थी, दीवार को पकड़ के भी पैर को खिसका खिसका के, मतलब घिस घिस के जैसे चलते हैं ना, वैसे चलती थी तो भी नहीं चल पाती थी। और बहुत मुश्किल से मैं गेट तक आई। गेट तक आ तो गई, लेकिन गाड़ी में कैसे बैठे, गाड़ी में कैसे बैठे, वो एक प्रॉब्लम बन गया था मेरे लिए। और ऊपर, क्योंकि पैर को ऐसे उठा भी नहीं सकती थी, दीवार को छोड़ के गाड़ी को नहीं पकड़ सकती थी, अगर कोई मुझे पकड़े तो भी मैं बैलेंस नहीं रख पाती थी, मतलब इतना सीवियर कंडीशन। और कैसे कैसे करके प्रभु का अनुग्रह है, मुझे गाड़ी में बैठाया गया। पर
गाड़ी थोड़ा सा भी जार्क हो तो मेरा हालत बहुत खराब हो रहा था। बहुत मुश्किल से बलांगीर समलेश्वरी नर्सिंग होम में लेके गए। वहाँ लेके गए, डॉक्टर आए, चेक किया और मुझे सलाइन के साथ इंजेक्शन लगा दिए। वहाँ पर एक बेड था तो मुझे बोले कि आप यहाँ पर रेस्ट कर लो। और मेरा ये कंडीशन था, ना तो मैं बैठ सकती हूँ ना लेट सकती हूँ, इतना खराब। और बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से और बहुत ज़्यादा टाइम भी बीत गया था, जिसकी वजह से मेरे सर में भी चक्कर आ रहे थे। और जाहिर है सर चक्कर आना और इस समय में आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। सॉरी, ऑफिस में हूँ, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए। तो कमलेश्वरी नर्सिंग होम में मुझे ले लिया गया। वहाँ पे जैसे ईओ सेक्शन का फाइल। सॉरी सिस्टर। और उस केस में है, क्योंकि मुझे सलाइन भी दे दिया गया था और इंजेक्शन दे दिया गया था और मैं बिल्कुल उठ नहीं पा, मतलब बैठ नहीं पा रही थी कि लेट नहीं पा रही थी। उस समय में मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी और वो बिल्कुल खुद जानती है कि जो सलाइन जिस स्टैंड पे लगाया जाता है, उस स्टैंड, अगर ये स्टैंड है तो स्टैंड के इधर और उधर मेरे पाँव कभी इधर जाता कभी इधर जाता, तो जैसे रोटेट होता है एक चीज, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा। मैं ऐसा बस वहां पे सिर्फ अपना पाँव चला रही थी और घूर रही थी, लेकिन बैठ नहीं पा रही थी। मैं काफी थक चुकी थी, बहुत ज्यादा थक गई थी और एकदम घुट भी सूख गए थे। इतना तकलीफ दे हुआ कि मैं वहाँ, हमारे एक बुआ जो नर्स थी, बेनियाबंद की, तो मैं उनको बोली कि बुआ अब इतना पेन हो रहा है कि अब सहने से बाहर है, आप एक काम करिए ना, कोई इंजेक्शन पेन किलर वाला दे दीजिए तो कम से कम पेन कम हो जाए, तो थोड़ा सा बैठ सकती। मैं पूरा रात भर ऐसे ही उस सलाइन स्टैंड के सिर्फ इर्द गिर्द घूम रही थी, इधर दो पाव और उधर दो पाव कर करके। और सच में अवस्था बहुत खराब हो। और जैसे मतलब वो लोग चेक कर रहे हैं, कुछ रहा है, सलाइन इंजेक्शन सब कुछ देने के बाद पेन बहुत ज्यादा हो गया है। मोर देन 36 आवर्स हो चुका था ऑलरेडी, जो कि बिल्कुल ये प्रोविजन, ये ऐसा है नियम में, डॉक्टरी नियम में, कि अगर पेन बहुत ज्यादा हो तो बच्चा अंदर मर जाता है, ऐसा कंडीशन हो जाता है। लेकिन वो, मैं उसमें परमेश्वर का ग्रेस दिखा रही हूँ। इतना सिवियर पेन और मोर देन नॉर्मल, मतलब एक पेन बियर आवर्स बीत जाने के बावजूद भी मेरा बच्चा सलोमन जो पेट के अंदर घूम रहा था, ये यस यस। परमेश्वर का बहुत आशीष और अनुग्रह है। फिर सुबह जब डॉक्टर आए 5, करीब 5:30 बजे, और उन्होंने मुझे दिखा और चेक किया। सिस्टर, मैं थोड़ी देर माफी चाहती हूँ, सीजीएम आए हुए हैं, मैं माफी चाहती हूँ, मैं बाद में देती हूँ।
जी सिस्टर। और सच में मैं यहाँ एड ऑन करना चाहती हूँ, दीदी तो इतना कैजुअली